ये हुआ है कि एक मिसाइल उड़ा है वहां से और इस तरफ आ गया है। मतलब उड़ती हुई चीज आई थी जी पाकिस्तान में और इंडियन साइड से, और इसको हमने जो है पकड़ लिया। J-10C की खरीदारी की है। J-10C की खरीदारी की खबरें सामने आ रही हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम दुनिया की नंबर 1 फौज हैं, और हमें ये अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है या क्या है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे भारत से जो मिसाइल गलती से फायर हुई है और जाकर पाकिस्तान के मियां चिन्नो इलाके में गिरी है। इससे पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तानी फौज को लग रहा है कि कहीं ये मिसाइल हमारी तकनीकी कैपेसिटी जांचने के लिए तो नहीं छोड़ी होगी। तो चलिए सुनते हैं। ये हुआ है कि एक मिसाइल उड़ा है वहां से और इस तरफ आ गया है। मतलब वहाँ पर जो मिसाइल थे या जो हथियार थे उनकी सफाई हो रही थी और उन पे कपड़ा मारा जा रहा था, टाकी मारी जा रही थी। इसी दौरान किसी की उंगली जो है वो उस बटन पर लगी है, तो पीछे से पूछा गया कि ये वाला बटन दबा दिया। कहा गया जी ये वाला बटन दबा दिया। उसने कहा रेड वाला था। हाँ जी लाल वाला था। ओहो यही तो नहीं दबाना था। और वो गलती से बटन दबा और मिसाइल उड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आ गिरा। अच्छा, हम सोच रहे थे कि ये मिसाइल चाइना की तरफ नहीं गया। ये भी एक सवाल उठता है कि अगर उस तरफ चला जाता तो क्या होता और इस तरफ आ गया तो क्या हुआ। अच्छा जी, अब एक अहम बात ये कि जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन अफेयर्स फॉरेन मिनिस्ट्री के आसिम इफ्तिखार साहब, उनकी तरफ से जो वीकली ब्रीफिंग होती है उसमें चंद सवालात उठाए गए हैं और असल में हम ये समझेंगे कि ये सही तरीके से जो है ये जवाब या उसका रिएक्शन आया है या इंडिया से एक एंगेजमेंट इस सिलसिले में एंगेज होने के लिए कहा गया है। उड़ती हुई चीज आई थी जी पाकिस्तान में और इंडियन साइड से, और इसको हमने जो है पकड़ लिया है, गिरा लिया है, जो भी कहिए, या वो खुद ही गिर गई बेचारी, पता नहीं यहाँ कहाँ से गई थी और काय को आ गई थी। हमने कई दोस्तों से, हमारे इंडियन दोस्तों से बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास भी इस बारे में पूरी डिटेल्स नहीं है। मगर खैर हमारे यहाँ यही न्यूज है और हमारे DGISI ने जो है DGISPR ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया कि जी इस तरह से कोई उड़ती हुई चीज आई थी और उसको हमने गिरा लिया है, मिसाइल बताया जा रहा है। और मगर अच्छी बात यह कि कोई नुकसान नहीं हुआ, ना जानी ना माली। और आप लोग जरा भाई अपने ये जो मिसाइल और पटाखे और ये छोटी छोटी चीजें जो उड़ाते हैं ना, इंडियन से कह रही हूँ, जरा देख के उड़ाया कीजिए, इसलिए कि खामखा इधर आ गया और फिर इस तरह हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। खैर हम आगे बढ़ते हैं और J-10C की खरीदारी की है। J-10C की खरीदारी की खबरें सामने आ रही हैं और J-10C को कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन में बात की जा रही है इंडिया के राफेल से कि इंडिया के पास राफेल मौजूद है ना, पाकिस्तान के पास J-10C जो कि वो उससे बेहतर कारकर्दगी में, परफॉर्मेंस में और कैपेबिलिटीज़ में है। अब ये एक तरह से नुकसान की बात किस तरह है कि जब किसी एक मुल्क पर इस तरीके से बेशक मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से एक मिसाइल आके गिरा हो, तो अगर इस तरीके से सोचा जाए तो क्या होगा कि असलहे की दौड़ आई। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि बड़ी विक्ट्री हासिल हुई है PM मोदी को और एक कई रियासतों में 4 स्टेट्स में जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया और उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन के लिए ये एक तरह से एक फायर किया, ये सेलिब्रेशन है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये बेशक सेलिब्रेशन की हो, ये गलती से हुआ हो, ये किसी वार्न करने के लिए हुआ हो पाकिस्तान को, या ये वार्निंग दी गई हो, या ये बताया गया हो, या ये चेक करने के लिए किया गया हो कि कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी, कितनी देर में क्या होता है, और जो है वो रिएक्शन। हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम दुनिया की नंबर 1 फौज हैं, और हमें ये अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है या क्या है। कम से कम ये तो पता कर लेना चाहिए था अब तक। लेकिन ठीक है, उनका सवाल अगर पता कर भी लिया तो उनका सवाल ये बनता है कि भारत ये बताए कि ये क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमें ये भी बताए कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी जो वे ऑफ ट्रैवल है वो क्या था। फिर ये भी बताए कि इसको हैंडल भारत की फ़ौज करती है या बदमाश अनासिर। यानी ये जो उन्होंने बात की है आसिम इफ्तिखार साहब ने कि इस तरह के हथियार वहाँ पर मिसाइल्स, वेपन्स, हथियार इतने बड़े जो हैं, या न्यूक्लियर आप कह लीजिए हथियार जो हैं, उनको भारत की फ़ौज हैंडल कर रही है या बदमाश अनासिर, बदमाश लोग। ये उन्होंने एक तरह